आज एक चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खौफ है 9th वालों से। मैं ये जो एपिसोड्स जो 9th के लिए बना रहा हूँ ये 8th के लिए भी बना रहा हूँ, क्योंकि 8th में भी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है अलॉन्ग विद कंस्ट्रक्शंस। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट लोग ढंग से इस चीज़ का कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं कि हम लोगों को लेक्चर के बाद एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करना चाहिए। क्यों भाई, मैं कितनी भी मेहनत करूं, मैथमेटिक्स इज़ अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं तो अपना पढ़ाते जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही मेरे पास क्वेरी आएगी या नहीं आपकी तरफ। कम से कम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी कोई आउटसाइडर देख रहा हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अगर इसको देख रहे हैं और देखने के बाद कथा कहानी की तरह समझ के और बिल्कुल एंट्री करके और बढ़िया टीवी वगैरह पर नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। 8th और 9th दोनों को मैं ये वाले एपिसोड्स भेजता हूँ, और मैंने कुछ कॉमन चैप्टर्स इसीलिए चुन रहा हूँ मैं, जो कि 8th और 9th दोनों के लिए रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम्स जाना है। अगर प्रॉब्लम्स जाना है तो आपकी क्वेरी मेरे पास आना चाहिए। बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व इज कि 9th वाला एक भी स्टूडेंट ने मुझे एक भी क्वेश्चन अभी तक भेजा नहीं है, जबकि एक 8th वाली लड़की है, बहुत भुलक्कड़, मतलब वो 15-20 दिन बाद अगर मैं पूछूंगा तो भूल जाएगी, चलो ठीक है, लेकिन सिंसियर तो है, पूछ तो रही है, घर में वर्क तो कर रही है, और वर्क करने के बाद अगर उसको कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो वो पूछ तो रही है। 8th में है वो लड़की। नाम आप लोग जो जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते कोई बात नहीं, इसलिए नाम बोलने में कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन उस 8th की लड़की ने मुझे 2 क्वेश्चंस पिछला एपिसोड देखने के बाद 2 क्वेश्चन भेजे, और अगर भेजे हैं तो उसी से ये अजम्पशन हो जाता है कि उस लड़की ने ढंग से वर्क करने की कोशिश की है। और ऐसे ही बच्चे आगे जाकर फायदे में रहेंगे। कोई कथा कहानी सुनाने के लिए मेरी क्लास थोड़ी है। प्लीज़ थोड़े से सिंसियर हो जाओ। चांस मिला है कि अभी पूरा आराम है, स्कूल्स बंद हैं, तो कम से कम कुछ तो आप लोगों का फ़ायदा हो। ये जो मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ यूट्यूब पे, ये इसीलिए भेज रहा हूँ कि आपका फ़ायदा हो। मेरे को कोई फीस थोड़ा ही मिल रही है, और उसकी मैं परवाह भी नहीं करता हूँ। अब फीस भी ज़्यादा लेकर करूँगा क्या? लेकिन कम से कम तुम लोगों का भला हो, उसके लिए तुम भी तो कोऑपरेट करो कुछ थोड़ा बहुत। अब जैसे उस लड़की ने एक क्वेश्चन दिया था, एंड द क्वेश्चन वाज, कहाँ गई? देख कर वाता। उसका क्वेश्चन था इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। चलो क्वाड्रिलेटरल ABCD बना रहा हूँ मैं, कोई भी आड़ा टेढ़ा क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। ये बन गया A B C और D। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, हाँ, CO and DO are the bisectors of angle C and angle D respectively. Intersecting in O. Prove that angle COD
एंगल COD इज इक्वल टू हाफ एंगल A प्लस एंगल B. She is not supposed to do this question in 8th standard. This question generally is for 9th. But अगर वो लड़की अभी कोशिश कर रही है तो it is really commendable. It is really commendable. और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा थोड़ी मेहनत अभी कर लो, नहीं तो आगे जाकर घिसाई करना पड़ेगी सारी जिंदगी घिसाई करना पड़ेगी. 2 लाइन्स हैं जो आपको बोल रहा हूँ, ठीक है. लिव लाइक ए डॉग नाउ एंड यू विल लिव लाइक गॉड फॉर होल ऑफ योर लाइफ. और अगली लाइन, लिव लाइक गॉड राइट नाउ एंड यू विल लिव लाइक ए डॉग फॉर होल ऑफ योर लाइफ. अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हो. दैट डिपेंड्स अपॉन यू. एनीवे, मेरे बाप का कुछ नहीं बिगाड़ता. जो जानो तुम लोग जानो. और प्लीज़ मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें जितने भी एपिसोड में पेरेंट्स के व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ, इसलिए भेज रहा हूँ कि जिससे कम से कम वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि उनके बच्चे इधर उधर अपना समय गंवाने, ठीक है, गंवाओ, ऐश करो, मज़ा करो. ऊपर वाले ने आप लोगों को चांस दिया है ये लॉकडाउन की वजह से कि आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहे. लेकिन बेटा कुछ न कुछ तो काम आपको करना ही चाहिए. कुछ न कुछ तो आपको पढ़ाई करना ही चाहिए. अभी पूरी मस्ती निपटाओगे, बाद में फिर आपको क्या होगा, हाइपर टेंशन में जियोगे. और ये आज मैं वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे के दिन बोल रहा हूँ ये वाली बात. ओके, तो अब अपन पहले शुरुआत इसी क्वेश्चन से करते हैं. तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट. उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया, उसके लिए थोड़ी सी थ्योरी आपको समझाना पड़ेगी. वो थ्योरी मैंने अभी समझाई नहीं है, इसके बावजूद उस लड़की ने उसको कोशिश किया, वो मैं आगे अगले उसमें बताऊँगा. एनीवे, तो क्वाड्रिलेटरल की ही प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें. एनीवे, तो अब आपको ये मालूम है, देखें आप, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. डिग्री भी लगा देता हूँ, 360 डिग्री. ओके, therefore एंगल A प्लस एंगल B प्लस 2 टाइम्स एंगल OCD प्लस 2 टाइम्स एंगल ODC इज इक्वल टू 360 डिग्री. वाई? तो यहाँ रीजन क्या लिखोगे आप? सिंस OD and OC are bisectors of angles D and angle C respectively. तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना OCD का. OCD जितना OCD उतना एंगल OCB, तो मिलाकर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल OCD. फिर सिंपल ट्रांसपोजिशन, 2 टाइम्स एंगल OCD प्लस एंगल ODC, 2 कॉमन लिया मैंने दोनों में से. ओके, इज इक्वल टू 360 माइनस हाफ ऑफ, सॉरी नहीं, 360 माइनस एंगल A प्लस एंगल B ट्रांसपोजिशन. ओके, और एंगल OCD प्लस एंगल ODC इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B, या इस हाफ को यहां बाहर कर देता हूं, इस हाफ को यहां बाहर कर देता हूं. ओके, क्लियर?
क्लियर? ठीक। नाउ अगली चीज जिस पर मैं आ रहा हूँ, ओके, वो है एंगल ओ सी डी प्लस एंगल ओ डी सी। ओ सी डी प्लस एंगल ओ सी डी प्लस एंगल ओ, मतलब एंगल डी ओ सी, पूरा एक ही एंगल है उधर, रिफ्लेक्स है बाकी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ओ सी डी प्लस एंगल ओ डी सी। क्लियर और नॉट? 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ओ सी डी प्लस एंगल ओ डी सी। इधर से अगर आप देखें, हाँ, एंगल ओ इक्वल टू ये आ गया, ओके। देयरफॉर बंद करना। इसमें एक स्टेप मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी थी। अब आप इसमें देखें, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये जो दो हैं, ये यहाँ 1 से इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इसकी जगह पर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180। दोनों तरफ से निपटारा हो गया, 180 180, ओके। तो यहाँ पर मैं ट्रांसपोज करता हूँ, देयरफॉर एंगल ओ यानी कि एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू, इनको सबको उधर लेकर जाता हूँ तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, ओके। सो नाउ we'll move further। अब वापस से लास्ट क्लास में जहाँ, लास्ट एपिसोड में जहाँ छोड़ा था, अब मेरे मुंह से क्लास ही निकलता है, क्या करें। लास्ट एपिसोड में जहाँ से छोड़ा था वहाँ पर पहले पहुँचते हैं, उतना टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं, और उसके बाद उस लड़की का दूसरा जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे, ओके। तो पैरेललोग्राम में, दिस इज योर पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, और मैंने जो थ्योरम दिया था उसमें दिया था कि प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO, और मैंने सिर्फ कॉन्ग्रुएंस करके इन दो ट्रायंगल का वहां पर इसको छोड़ दिया था। कि मैंने क्या किया था, आखिरी में लास्ट एपिसोड में ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, या इसका उल्टा सीधा जो भी था लास्ट उसमें वो मैंने किया था। सीक्वेंस में बदला आ सकता है, नो प्रॉब्लम, COD, लेकिन सीक्वेंस ये भी सही है। एनीवे, तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ठीक है। देयरफॉर AO इक्वल टू CO बाय CPCTE, ये लिखना कल लास्ट क्लास में रह गया था, लास्ट एपिसोड में रह गया था। एंड BO इक्वल टू DO, अगेन corresponding parts of congruent triangles are equal, CPCTE। आपने को प्रूव यही करना था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट, लेकिन मैंने यहीं पर छोड़कर थोड़ी सी गलती कर दी थी, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले इस चीज को बता दूं। ओके, नाउ पैरेललोग्राम में इससे पहले जो थ्योरम हमने प्रूव किया था वो प्रूव किया था कि प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम
a diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into two congruent triangles. इसको यूज करके हम इसका डिराइव करेंगे कि इसका क्या कहते हैं, एरिया कितना होगा। ओके, तो एरिया के लिए अब ऑब्वियसली दिस इज एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ABC, तो इसकी डायगोनल इसकी एल्टीट्यूड कहाँ बनेगी? ऑब्वियसली बाहर, यहाँ पर भी वही हालत रहेगी। इसकी एल्टीट्यूड कहाँ बनेगी? ये भी बाहर, ठीक है। और एक एल्टीट्यूड मैं यहाँ पर भी बनाता हूँ जो कि इसके और इसके बराबर रहेगी, दो पैरेलल लाइंस के बीच में कितनी भी आप परपेंडिकुलर्स बना दो, दे विल बी इक्वल इन लेंथ। ओके, सो एरिया of triangle ABC is equal to half into AB into C, and area of triangle ADC is equal to half into DC into AF. Now see, AB equal to DC. Okay, and both these are equal to DG. तो मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD को लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और उसके सब्स्टिट्यूशंस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. This is equal to half into AB into C की जगह क्या लिखूं मैं? DG लिख सकता हूं into DG प्लस हाफ DC की जगह क्या लिख सकता हूं? AB, because opposite sides of a parallelogram are parallel and equal. तो half into AB into अगेन AF की जगह DG लिख सकता हूं. दिस इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ पूरा 1 हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. यह ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है, उसी ढंग से पैरेललोग्राम का बेस मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. एक क्वेश्चन करते हुए चले तो ज्यादा बेटर रहेगा ना. ABCD is a parallelogram. AB equal to 20 units. DE equal to D is the altitude, that is 5. CB BC equal to 10 units. BC equal to 10 units. And DF is also perpendicular to BC from D. अपने को इसकी लेंथ निकालना है. ओके, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. ओके, तो इसका एरिया अगर अपन AB की तरफ से देखें तो हो जाएगा 20/5. ओके, फिर अगर मैं इधर से भी देखता हूँ तो कोई एरिया थोड़ा ही बदलना है. इसको अगर बेस करता हूँ और इस बेस के लिए करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है? DF. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय x. देयरफॉर x will be equal to 20 into 5 upon 15. This is equal to 20 upon 3, 6.67. ओके, वेरी सिंपल. थोड़ा सा बस इसको ध्यान में रखकर काम करें. तो अब वो जो लड़की ने दूसरा क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड थोड़ा सा पोर्शन करवा देता हूँ और उसके बाद फिर क्वाड्रिलेटरल्स को आगे बढ़ा.
ठीक है, उसका क्वेश्चन था कि सपोज करो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और उसके जो उनके जो साइड्स हैं उनको प्रोड्यूस किया गया एक ऑर्डर में मतलब दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैं इस ढंग से भी बना सकता हूँ, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज हो गया, इसका ऑर्डर बोलते हैं। तो उसने मेरे से पूछा था कि व्हाट वुड बी द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल which are when the sides are produced in order। तो ध्यान रखें, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी पॉलीगॉन हो, उसका जो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स टेकन इन ऑर्डर होता है दैट इज ऑलवेज 360 डिग्रीज। दैट इज ऑलवेज 360 डिग्रीज। कैसे? देखो, सबसे पहली चीज, सपोज करो कि आपके पास एक पेंटागन है, रेगुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, पेंटागन है, ठीक है, ABCD और E, ओके। किसी भी एक वर्टेक्स से मैं अगर बाकी वर्टेक्सेस को ज्वाइन करूँ तो आपको कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं इसमें? तीन ट्रायंगल मिल रहे हैं, ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल EBD और ट्रायंगल DBC। 3 ट्रायंगल मिल रहे हैं। उसी ढंग से सपोज करो कि मेरे पास ये हेक्सागन है, ओके, और चलो ABCDE F वर्टेक्स लेता हूं, तो आप देखो कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं? 4, ओके। तो एक बात ध्यान रखें कि किसी भी पॉलीगॉन को आप n-2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। n-2 ट्रायंगल्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब n-2 ट्रायंगल्स में अगर आप डिवाइड कर सकते हो तो ये अगर पेंटागन है, यही वाला, ठीक है, ये कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ? 3, ठीक है, 5 - 2 दैट इज 3। दिख रहा है आपको नजर के साथ? वो 4, 6 - 2 that is 4 and so on, starting from triangle which is 1 triangle, okay, quadrilateral 2 triangles, बीच में एक diagonal बना दो, 2 triangles, okay, pentagon 3 triangles और बाकी and so on। हर एक ट्रायंगल का एंगल सम कितना? 180 डिग्री। तो टोटल किसी भी पॉलीगॉन का सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स जो है दैट विल बी इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180। उससे अगर अपन देखें तो पेंटागन, ठीक है, पेंटागन का सम टोटल ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स विल बी 18 दिया, कितना होता है? हाँ, गाड़ी का नंबर 54। क्वाड्रिलेटरल ओके, हेक्सागन
कितना होता है, कितना होता है 4, ठीक है। 36 दूनी 72, 720। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हुआ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हुआ, ओके। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो गया ये, ओके। फॉर्मूला n-2 इंटू 180। तो अगर आप, चलो उसने तो क्वाड्रिलेटरल का पूछा था, पहले मैं ये बताता हूँ आपको। कोई भी पेंटागन अगर है और इसके साइड्स प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। नाउ सी, ये पूरा 180 हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, ये पूरा 180, ये पूरा 180, ये पूरा 180 और ये भी पूरा 180, मतलब 18 इंटू 5 कितना होता है 900। ये सब एंगल हो गए 900, और 900 में जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो कितना हुआ 540। देख लो 900 में से 540 माइनस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स टेकन इन ऑर्डर विल बी 360। हेक्सागन में देख लो, हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, ओके, मतलब 6 लाइन्स ऐसी बनेंगी। तो 18 इंटू 6 कितना होता है 1080, और 1080 में इंटीरियर एंगल्स 720, 1080 में से 720 माइनस कर दो, अगेन 360। क्वाड्रिलेटरल अगर है, जो कि उस लड़की ने पूछा था, ये एक्सटेंड किया, ये किया, ये किया और फिर ये किया, 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना हुआ 720, और 720 में से इंटीरियर एंगल्स का सम सबको मालूम है 360, तो 720 में से 360 माइनस किए फिर 360। बस इतना ही होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बड़ी होती जाती हैं वैसे वैसे जो इंडिविजुअल एंगल होता है वो इंडिविजुअल एंगल छोटा छोटा हो जाता है, लेकिन सम, चाहे ऑक्टागन लो, चाहे नॉनेगन लो, चाहे एंडिकेगन लो, चाहे डूडेकेगन लो, कोई भी लो, उसका जो सम रहेगा taken in order exterior angles का, that will always be 360 डिग्री। और आज बस इतना ही। प्लीज घर में पढ़ाई करो, और कोई क्वेरी तभी आएगी जब पढ़ोगे, नहीं करने वाले को कोई तकलीफ नहीं होती जिंदगी में, फिर आगे जाकर बहुत बढ़िया बढ़िया तकलीफें होती हैं, ठीक है। समझना तुम दूसरे लोगों से कि कैसी तकलीफें होती है बाद में। अभी पढ़ लोगे, ढंग का कॉलेज मिल जाएगा, ढंग की जगह पर पहुंच जाओगे तो अच्छा रहेगा, ओके। सो अगले एपिसोड तक बाय।